नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशनाज। पेशी दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा जम्मू कश्मीर, सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। पाकिस्तान जौहरी ब्लैकमेलर है, राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर बड़ा बयान। इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली के दरमियान तेलबल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट की बहाली पर उमर अब्दुल्ला ने दिया जोर। 48 घंटों में 6 दहशतगर्द हलाक, सिक्योरिटी एजेंसी को मिली बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाब तकमील पर लाल चौक तक भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा रैली। MLA जरीबल तनवीर सादक की क़यादत में जायजा मीटिंग, बुनियादी सहूलियत पर दिया जोर। वक्फ तरमीमी बिल के लिए 20 मई को पूरा दिन वक्फ करने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फौजी जवान अपना हौसला बरकरार रखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरे सरहद। इंजीनियर रशीद की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी किया। और पाकिस्तान तशद्दुद और शोरिश का मरकज बना हुआ है, संजय सराफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर का एक अहम दौरा शुरू किया ताकि मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वजीर दिफा का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। हुकाम ने बताया कि आला फौजी अफसरान ने वजीर दिफा को जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर और सरहदों के बारे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में आगाह किया और तफसीलात फराहम की। अपने दौरे के दौरान वजीर दिफा ने श्रीनगर में हिंदुस्तानी फौज की 15वीं कोर की मजमूई सूरत हाल के साथ साथ सफ़ अव्वल के दस्तों की जंगी तैयारियों का भी जायजा लिया। वाज़ेह रहे, भारत ने पहलगाम हमले के बाद 7 मई को पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर हमले करके उनको तबाह किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय फौजी तनसीबात पर हमला करने की कोशिश की, जिसको भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन, मैं समझता हूं, उसे कभी भूल नहीं सकता। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की जौहरी हथियारों को संभालने की सलाहियत पर तनकीद की और कहा कि आलमी दुनिया जौहरी हथियार पाकिस्तान जैसे बदमाश कौम के हाथों गैर महफूज है। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि हमारी फौज का हदफ दुरुस्त है और जब वो हदफ को निशाना बनाती है तो गिनती दुश्मनों पर छोड़ देती है। आज भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ अहद कितना मजबूत है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमने उनकी एटमी ब्लैकमेलिंग की भी परवाह नहीं की। वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर में तवील अरसे से तातुल का शिकार तेल बल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने पर जोर दिया है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT की हालिया आर्जी मौतली का हवाला देते हुए पानी के बुनियादी ढांचे के आम इकदाम पर नजरसानी करने का एक मौका है। एक्स पर अपने पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने वलुर झील के करीब तेलबल प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक और तरक्याती अहमियत को उजागर किया है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT की हालिया आर्जी मोतली के निफाज पर कहा कि मौजूदा वक्फा इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने की राह हमवार कर सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब जबकि IWT को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, तो क्या हम इस मंसूबे को दोबारा शुरू कर सकेंगे? यह हमें जहलिम को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का फ़ायदा देगा। जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके के नादर गांव में गुज़श्ता रात फौज और दहशतगर्दों के साथ एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें आखिरी इतला तक 3 दहशतगर्दों को मार दिया गया। एनकाउंटर की तफसीलात देते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
विजय कुमार बिदरी ने बताया है कि पिछले 48 घंटों के अंदर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग-अलग ऑपरेशंस में 6 दहशतगर्दों को मार गिराया है। आईजी ने कहा कि पिछले दिनों में सिक्योरिटी एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। Security forces got specific input regarding the movement of 3 terrorists in this area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter here. इधर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने आज श्रीनगर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाब तकमील पर हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया, जो शेर कश्मीर पार्क से शुरू हुई और लाल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत भारतीय जनता पार्टी के लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी ने की। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, शेख सलमान, अल्ताफ ठोकर और एडवोकेट फारूक ऋषि ने पी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस रैली का मकसद हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करना और ऑपरेशन सिंदूर की हालिया कामयाबी के बारे में शहरियों को आगाह करना है। पेश है ये रिपोर्ट। सांप जो होता है वो कभी डसना नहीं छोड़ता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सांप की मानंद है और वो डसना कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए सांप से हमेशा हम जानते हैं हमारा भारत सक्षम लीडरशिप के हाथ में है, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। वो जानते हैं कि सांप का सर कैसे कुचला जाता है। भारत हमेशा से रिटेलिएटर रहा है, कभी एग्रेसर नहीं रहा है। भारत ने कभी एग्रेशन को प्रमोट नहीं किया है, बल्कि हमेशा जो पाकिस्तान की तरफ से उनके नेफेरियस डिज़ाइन की तरफ से जो एक्ट ऑफ वॉर किया जाता है, जो टेररिज्म किया जाता है, जो वायलेंस किया जाता है हमारी मिट्टी पर, भारत हमेशा रिटेलिएट करता है, कभी एग्रेशन को प्रमोट नहीं करता। भारत पूरी दुनिया में पीस फैलाता है, भारत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीईओज, वैक्सीन्स, वेयरएज पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वायलेंस, एग्रेशन, टेररिस्ट, सुसाइड बॉम्बर, साइकोफैंट्स। तो हमने इस बार एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया विद द प्रिसाइज मॉड्यूल ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। हमने जो दुस्साहस किया था हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन और हमारी सिविलियन आबादी को अटैक करने की, हमने उसको नाकाम कर दिया। अंदर घुस के घेरा है इस बेसिस को, पाकिस्तान को घुटनों के बल हमने गिरा दिया। पहले पाकिस्तान रेंगते हुए दहशतगर्द भेज रहा था, आज उसने आसमानी दहशतगर्द जो भेजे थे उनको भी हमने मिट्टी में मिला के पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया, दहशतगर्दी करोगे, दहशतगर्द भेज दोगे, दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। और जो भी हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाएगा उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बार जंग है कि चौथे बार जंगों में पाकिस्तान की हार हुई है। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क में अमन कायम हो जाए, लोग खुशहाली से रहे, लेकिन पाकिस्तान के दिलों में, दिमागों में हमेशा दहशतगर्द सोच पली हुई है, जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में अमन कायम रहे, लोगों की बाज आबादकारी हो जाए, तरक्की हो जाए। और जिस तरह परसों 3 दहाइयों के बाद लोगों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ और दहशत के खिलाफ नारा दिया है। एक अहम जायजा मीटिंग के दौरान एमएलए जड़ीवल तनवीर सादिक ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से जारी तरक्याती मनसूबों का एक जामिया जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों से हल्के के अंदर अपनी सरगर्मियों, एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाने के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब की। मीटिंग में राशन की फराहमी, बिजली की फराहमी और मजमूई सूरत हाल जैसे अहम मसाइल पर गौर खोज हुआ। मीटिंग में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, सड़क के बुनियादी ढांचे में इजाफा, सीवरेज और निकासी का मौसर निज़ाम पर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी बिल पर दलाइल सुनने के लिए 20 मई को पूरा दिन वक्फ करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस गवाही ने वकला से कहा कि वो तैयार होकर आए और अपनी गुजारिशात और कानून के नुकात का पहले से एक मुतफ़िका नोट जमा कराए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुकदमा मुलतवी न हो जाए। उन्होंने कहा कि हम मंगल 20 मई 2025 को कोई और मामला नहीं उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने वकला से कहा, दोनों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हुकूमत की तरफ से पेश हुए और अर्जी गुजारों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने समाअत के आगाज में तजवीज़ पेश की कि केस के कागजात का मुताला करने के लिए बेंच को काफ़ी वक्त देकर उसे अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर किया जाए।
इधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपिंदर द्विवेदी ने भी चिनार कोर के तहत डगर फोर्स के जेर एहतमाम इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर तैनात फौजों से बातचीत की। दौरे के दौरान जनरल द्विवेदी ने फौजों की हिम्मत, बुलंद हौसले और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी कामयाबी की तारीफ की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में सरहद पार से अस्करियत पसंदों के कैंपों को तबाह किया गया। फौजी एहलकारों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने उन पर जोर दिया कि वो अपना हौसला बरकरार रखें और मुसलसल सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अपनी चौकसी जारी रखें। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर की गई बाकायदा जमानत की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। याद रहे, बारामूला के महबूस पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद ने दूसरी बार अपील में अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का चैलेंज करते हुए जमानत की दरखास्त दायर की थी, जिस पर NIA के वकील ने अपील दायर करने में 1104 दिन की ताखीर की निशानदेही की और दलील दी कि कानूनी दफात के मुताबिक 90 दिनों से ज्यादा की ताखीर को माफ नहीं किया जा सकता। ताहम इंजीनियर रशीद के एडवोकेट आदित्य वाधू और विकियात ओबराई ने इस्तदलाल किया कि ताखीर जायज होगी और कानून के तहत 90 दिन की हद को सख्त नहीं समझना चाहिए, खासतौर पर जब मामला किसी फर्द की जिंदगी और आज़ादी से मुतल्लिक हो। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पाक कशीदगी में भारतीय फौज की कामयाबी पर उनकी बहादुरी और हौसले को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान तशद्दुद और शोरिश का मरकज बना हुआ है। सराफ ने मरकज और रियासत से सरहदी इलाकों के मुतासरीन के लिए फौरी मुआवजे की अपील की है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या X पर देख रहे हैं तो दोनों को जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।